नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन है। आज अखिलेश यादव के जन्मदिन पर तमाम बड़े नेताओं ने उनको बधाई दी। आज आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव को किसने किसने बधाई दी, अखिलेश यादव ने क्या रिप्लाई किया और अखिलेश यादव के वो 5 बड़े काम जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इन कामों से नाम कमाया। वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में अखिलेश यादव का इस वक्त कद क्या है। आपको बताएं, राहुल गांधी जो कि अखिलेश यादव के राजनीतिक मित्र माने जाते हैं, इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। और देश की राजनीति की बात करें तो सीधे तौर पर जिस तरह से बीते लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कमाल किया, वो किसी से छुपा नहीं है। राहुल गांधी ने लिखा, ट्वीट किया और लिखा, पीडीए की बुलंद आवाज, अखिलेश यादव भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हम इस न्याय और बराबरी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अखिलेश यादव को बधाई प्रेषित की। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया और लिखा, आपकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, इन्होंने भी अखिलेश यादव को बधाई दी है। आपको बताएं, 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक साथ एक मंच पर आए। सपा बसपा में गठबंधन हुआ, 5 सीटें सपा के खाते में गई थी और 10 सीटें बसपा के खाते में गई थी। अखिलेश यादव बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपनी बुआ की तरह मानते हैं और बहुत इज्जत करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव के बीच अब राजनीतिक दूरियां हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को बधाई दी और लिखा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में सांसद श्री अखिलेश यादव जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई तथा उनके सुखी व दीर्घायु जीवन की ढेरों शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया और कहा, आपकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपको बताएं, दिलचस्प ये रहा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी जुबानी जंग अखिलेश यादव के साथ लगातार चलती रहती है, केशव प्रसाद मौर्य कोई भी मौका ऐसा नहीं होता जब अखिलेश यादव पर तंज कसने से चूकते हों, लेकिन यहां केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को शुभकामनाएं दी और लिखा, सपा प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सांसद श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और देवों के देव महादेव की कृपा से आपका स्वास्थ्य उत्तम और आप दीर्घायु हों। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का कद किसी से छिपा नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव इस वक्त विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, यानी यूं कहें कि मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़े विपक्ष के दावेदार हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में वो कमाल कर दिखाया था जो कमाल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी अपने राजनीतिक जीवन में नहीं कर पाए। यानी कि जब बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, तब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उस रथ को न सिर्फ रोकने का अखिलेश यादव ने काम किया, बल्कि उसके पहिए तोड़ने का भी अखिलेश यादव ने काम किया था। आपको बताएं कि 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 37 सीटों के हिसाब से समाजवादी पार्टी इस वक्त पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पहले पे भारतीय जनता पार्टी, दूसरे पर कांग्रेस और तीसरे पर समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने जो कमाल किया, उसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंका के रख दिया था। 2022 में भी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब अखिलेश यादव का रोड शो देखने लायक था, लेकिन उस वक्त मन मुताबिक जीत अखिलेश यादव की पार्टी को नहीं मिल पाई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी जैसी भारी भरकम पार्टी को उत्तर प्रदेश में पटखनी देने का काम किया था और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की ही जीत इतनी बड़ी थी कि पूरे देश में
बीजेपी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है। अब आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं राजनीति के। अखिलेश यादव 2012 से 2017 के बीच मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने अनेक ऐसे काम किए जब उनके कामों की चर्चा तब भी हुई और आज भी उनके कामों को याद किया जाता है। यानी यूं कहें कि उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर दौड़ाने में अखिलेश यादव का बहुत अहम रोल माना जाता है, क्योंकि उनकी कई योजनाएं ऐसी रही जो आज भी याद की जाती हैं, मील का पत्थर मानी जाती हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 5 विकास के ऐसे बड़े जो कार्य किए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट, अखिलेश यादव के कार्यकाल में लखनऊ मेट्रो की शुरुआत हुई थी। यह उत्तर प्रदेश की पहली मेट्रो सेवा थी जिसे रिकॉर्ड समय में शुरू किया गया, जिससे शहरी परिवहन को बड़ा बढ़ावा मिला था। यानी कि आप मेट्रो में जब बैठते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल का रहता है। अखिलेश यादव मेट्रो को लेकर बहुत सीरियस थे और उनके कार्यकाल में मेट्रो ने बहुत तेजी से विकास के पहियों को दौड़ाया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये एक 302 किलोमीटर का लंबा आधुनिक एक हाईवे था जिसे तेजी से पूरा कराया गया। इस प्रोजेक्ट ने पश्चिमी और पूर्वी यूपी को जोड़ने में मदद की और आर्थिक गतिविधियों को गति दी। यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के काल में यमुना एक्सप्रेसवे बना और उस यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करके लखनऊ तक आगरा एक्सप्रेसवे बनाया गया। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में यह एक्सप्रेसवे बहुत तेजी से विकसित हुआ और इसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवे माना जाता है। और लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देश की राजधानी दिल्ली तक जो समय लगता था जाने में, इन एक्सप्रेसवे की वजह से वो समय बहुत कम हुआ और उत्तर प्रदेश ने विकास की गति को बहुत तेजी से पकड़ा। वहीं डायल 100 सेवा, प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अखिलेश सरकार ने डायल 100 योजना की शुरुआत की, जिससे पुलिस प्रतिक्रिया समय में सुधार हुआ। आपको बताएं कि जब 10-90 की बात करते हैं, यानी कि जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, तब 10-90 का जो आंकड़ा है, जो अक्षर हैं, वो याद आते हैं। अखिलेश यादव काल में इसे भी शुरू किया गया था और एक फोन पर महिलाओं को सुरक्षा मिलती थी, सुरक्षा का एहसास होता था। लैपटॉप वितरण योजना किसी से छुपी नहीं है, यानी कि अखिलेश यादव की सबसे कारगर और युवाओं को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने वाली ये योजना रही है। लैपटॉप वितरण योजना, छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे गए, जिससे शिक्षा और तकनीकी में पहुंच का जो इजाफा था वो बहुत तेजी से हुआ। आपको बताएं कि जब छात्रों को लैपटॉप मिलते थे तो छात्रों के चेहरे पे मुस्कान देखते ही बनती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उस लैपटॉप की वजह से जहां छात्रों ने पढ़ाई में अपने आप को आगे किया, तो वहीं कुछ छात्रों ने जब अपना काम शुरू किया, यानी कि 2 पैसे कमाने की शुरुआत की, तब भी ये लैपटॉप बड़ा मददगार साबित हुआ। आपको पता ही होगा कि लैपटॉप यानी कि आधुनिक उपकरणों की बात करें पढ़ाई में, तो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब का बड़ा महत्व रहता है। और अखिलेश यादव ने ये चीज समझी और छात्रों के हाथों में लैपटॉप दिया था और बड़ा उम्दा लैपटॉप था। उस लैपटॉप को पाकर छात्रों ने पढ़ाई के साथ साथ अपने काम को भी आगे बढ़ाया। समाजवादी पेंशन योजना, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे लाखों लाभार्थियों को मदद मिली। इन कार्यों से उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे और सामाजिक योजनाओं में महत्वपूर्ण सुधार करने का काम अखिलेश यादव ने 5 सालों में किया था और ये काम ऐसे हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है और कई योजनाएं आज भी, आज की जो सरकार है बीजेपी की सरकार, वो उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहरहाल अखिलेश यादव के काम को जाना जाता है। अखिलेश यादव युवा नेता हैं, 52वां जन्मदिन अपना मना रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं वो बेहद खुश हैं और अखिलेश यादव को सुपरस्टार नेता की उपाधि देते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो बहुत बड़ा कद ही है, देश की राजनीति में भी अखिलेश यादव का कद किसी से छुपा नहीं है। और अखिलेश यादव का जो अब सबसे बड़ा लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव तो जीतना ही है, साथ ही समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाना। और इसके लिए अखिलेश यादव जब
इस साल बिहार में चुनाव होने हैं उसमें भी पूरी ताकत झोंकेंगे और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ये जानकारी, ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।